गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब चीज गोल गोल घूमेगी, सिंपल है, नाम से ही पता पड़ गया। अब गोल गोल घूमेगी तो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। उस सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कंपास चाहिए, ठीक है। तो कंपास जो है वो मैं ये मांग के लाया हूं, किससे? हल्क से, ठीक है, क्योंकि छोटे से कंपास से कोई दिखता ही नहीं तुमको। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूमेगा सर्कल में। अरे बन जा भाई, बन गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन में कंपास कैसे घुमाया मैंने? सर्कल में। अब जब सर्कल में घुमाया तो इसके अंदर एक चीज देखें कि एक पॉइंट फिक्स था। जो फिक्स पॉइंट था वो था सेंटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फिक्स, वो क्या कहलाएगा? तो डिस्टेंस फिक्स है तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस, ठीक। तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्कुलर मोशन की? कि जिसका सेंटर फिक्स है, उसको हटा दें यहां से, ठीक है। जिसका सेंटर फिक्स है और रेडियस हर जगह पे एक जैसी है, उसमें जो मोशन करेगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। आ गई बात समझ में? यहां तक ठीक। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बना दूं मैं। डेफिनेशन क्या होगी? कि कोई भी टॉपिक चालू होता है डेफिनेशन से होता। इट इज द मोशन about a fixed point in such a way that distance of the object remains same during the motion. क्लियर हुई बात? इट इज द मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। अबाउट ए फिक्स पॉइंट मतलब ये। तो दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा ए पॉइंट से कि कहीं भी जाए उसका डिस्टेंस इस सेंटर से कांस्टेंट बना रहेगा, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस। यहां तक तो हमें सभी को पता कि इसको क्या बोलते हैं? रेडियस या सेंटर, ठीक। अब देखें, जब वो गोल घूम रहा है तो उस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन ये सब फाइंड आउट करना है। तो ये सब सर्कुलर मोशन में आएंगे। सबसे पहले क्या करना है? किसी बच्चे से पूछना कि ये बताओ कि ये पंखा जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या बताएगा? चल रहा है। तो उससे बोलना फिर मेरे पास क्यों नहीं आ जाता चल के? ये चल ही रहा है तो मेरे पास आ जाना चाहिए। तो उसका आंसर है वो चल नहीं रहा, घूम रहा है, ठीक है। तो दो तरह के मोशन है, एक में चलता है दैट इज लीनियर, और एक में गोल घूमता है दैट इज सर्कुलर। लेकिन कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होता है, गोल भी घूमता है आगे भी बढ़ता है। बताओ कौन सा? साइकिल का पहिया। गोल भी घूमता आगे भी बढ़ता, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं? अपन सिर्फ सर्कुलर की बात करें। गोल गोल घूमेगा अपनी ही जगह पर, सेंटर के आसपास गोल गोल घूमेगा तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो यहां पे क्या बोला है? इट इज अ मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस रिमेन सेम ड्यूरिंग द मोशन। द fixed point is called center and the fixed distance, ठीक है, and that distance which is fixed is called radius, ठीक है। the fixed point is called center, the fixed point is called center and fixed distance is called radius। ये हमने जो डेफिनेशन लिखी है, एक बेसिक डेफिनेशन है जो आम आदमी को सभी को समझ में आ गई है। अब अपन देखें यहां से
सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से चलना चालू हुआ और वो चलते चलते मान लो कि यहां पहुंच गया, कहीं पे यहां पर इस जगह, तो ए से बी पे गया। तो हमने क्या बोला कि ए से बी पे गया तो इसको यहां से ज्वाइन कर दो, यहां से ज्वाइन कर दो। तो उसने कितना डिस्टेंस चला, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला। तो देखो ए से लेके बी तक का जो आर्क है ना, या आर्क इतना डिस्टेंस चला या आर्क के बराबर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इसका लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही जैसे इस्तेमाल होता है, तो हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक। लेकिन इसने जो एंगल कवर किया यहां से यहां तक का, वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पे दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स हो गए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दो तरीके के क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नापते कैसे, तो उसके लिए ये यंत्र चाहिए रहता है, ये भी हल्क से मांग के लाया हूं, है तुम्हारे पास छोटा था, मेरे पास जंबो साइज। अब देखो मैंने इसको यहां रखा, यहां रखने के बाद मैंने यहां पे पाया कि ये 40 डिग्री के आसपास आ रहा, इसका मतलब इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 40 डिग्री हो गया, तो इट इज 40 डिग्री। अब देखो डिग्री जो है वो अपनी भाषा है, हम लोग जो है वो एंगल इस चैप्टर में जो नापेंगे वो एंगल रेडियंस में नापेंगे, जो एसआई यूनिट्स होती है। तो जैसे 40 डिग्री लिखा है, इसको हमको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस में। तो अब फिर से बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इस जगह से यूं करके ऐसे में जो एंगल कवर करता जाता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यूं करके ऐसे में चलता रहता है वो क्या कहलाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे तुमने डेफिनेशन नोट कर ली ना, डेफिनेशन नोट करने के बाद यहां पे डायग्राम भी बना लो, ठीक है, पॉज का बटन दबाओ, ये डायग्राम भी बना लो, एंगल भी बना लो, सब। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहले प्रश्न का जवाब दें कि एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, उस डिस्क पे दो कीड़े बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं, कीड़े, ठीक है, और डिस्क घूम रही है ऐसे। एक कीड़ा बैठा है यहां पे, इसका नाम है कीड़ा 1 K1, और दूसरा कीड़ा यहां बैठा है, इसका नाम है कीड़ा 2 K2, ठीक है। तो दो कीड़े, कीड़ा 1 कीड़ा 2। अब क्या होता है कि ये डिस्क यूं गोल घूम रही है, ठीक है, ये डिस्क कैसे गोल घूम रही है, ये ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे गोल घूम रही है डिस्क। अब जब डिस्क गोल घूम रही है तो कीड़े भी उस पर बैठे हैं, वो भी गोल घूम रहा है। तुम्हें ये बताना है इन दोनों कीड़ों में से फास्ट कौन है, K1 फास्ट है कि K2 फास्ट है, कि दोनों की स्पीड सेम है। कीड़े चल नहीं रहे, कीड़े बैठे हैं, कीड़े बैठे हैं, डिस्क घूम रही है, तो कीड़ा 1 फास्ट है, कीड़ा 2 फास्ट है, कि दोनों की स्पीड सेम है। 2 मिनट का पॉज दबाओ और बताओ, ठीक है, घूम रहे हैं कीड़ा 1 कीड़ा 2 डिस्क के ऊपर, बताओ कौन फास्ट है। अब सुने, जिसने ये बोला कि कीड़ा 1 फास्ट है, वो गलत है, ठीक है। जिसने बोला कि कीड़ा 2 फास्ट है, वो भी गलत है। आई बात समझ में। अब कौन खुश हो गए मालूम, जिन्होंने बोला दोनों की स्पीड सेम है। जिन्होंने बोला कि दोनों की स्पीड सेम है वो भी गलत है। तो फिर सही कौन है? अरे कोई तो सही होगा, सभी गलत है। तो उसका आंसर यह है कि तुम्हारा कंसेप्ट नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया है वो ही गलत है। प्रश्न ही गलत है तो तुम उसका आंसर कैसे? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि 2 में जोड़ के बताओ आंसर क्या आएगा, तो कोई चिल्ला रहा 6, कोई चिल्ला रहा 5। अरे प्रश्न ही गलत है, आगे का बताया ही नहीं, पूरी बात बताओगे नहीं, क्वेश्चन कॉल सॉल्व कैसे होगा? लेकिन तुमने तो कर दिया, ठीक है। तो
प्रश्न जो है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि स्पीड पूछ रहा है, तो कौन सी स्पीड? दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है एंगुलर स्पीड, एंगुलर गोल गोल घूमने वाली, और एक होती है लीनियर स्पीड जो उसके ऊपर चलने वाली। अब ध्यान से सुने क्या बताना चाह रहा हूं, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ये तो प्रश्न ही गलत है। अब थोड़ी देर के बाद पूछूंगा तो फिर एग्जैक्टली सही बता पाओगे। देखो, कीड़ा 1 यहां बैठा है, कीड़ा 2 यहां बैठा है, डिस्क घूम रही है, कल्पना करो डिस्क घूम रही है, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये यहां पहुंचता है कीड़ा 1, तो बताओ 10 मिनट के बाद कीड़ा 2 कहां पहुंचेगा? तो सीधी बात है उसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, ये यहीं की यहीं आ जाएगा कीड़ा 2। तो कीड़ा 2 यहां आ गया, कितनी देर में आया भाई? 10 मिनट। 10 मिनट में ये यहां पहुंचा तो ये यहां पहुंचा, पक्की बात है 10 मिनट बाद ये यहां पहुंचेंगे, फिर और 10, फिर और 10, इस तरीके से घूमेंगे। मुझे ये बताओ कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो मुझे ये पता करना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक। तो यहां पे जब ये यूं गोल घूम रहे हैं तो ये जो स्पीड अपन यूज करते थे आज तक, इसको बोलते हैं लीनियर स्पीड, ठीक। अब एक दूसरी नई स्पीड आ गई क्योंकि दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां नापा जाता है? सरकमफेरेंस पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां नापा जाता है? एंगल पे। तो क्या इन दोनों ने एक जैसा एंगल कवर किया? तो उसका आंसर है 90 डिग्री दोनों ने कवर किया। तो लीनियर स्पीड के बाद दूसरी स्पीड कौन सी होगी? एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होगा एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इट इज द चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, एंगल कवर डिवाइडेड बाय टाइम, किसने कितना एंगल कवर किया। तो बेसिकली अगर मान लो कि मैंने बोला कि पंखा चल रहा, पंखे की मैंने स्पीड बढ़ाई 3 से 4 कर दी, 4 से 5 कर दी, तो उसकी स्पीड बढ़ी ना। स्पीड बढ़ी तो कौन सी स्पीड बढ़ी? लीनियर स्पीड बढ़ी कि एंगुलर स्पीड बढ़ी? एंगुलर। तो एंगुलर स्पीड बढ़ी। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे ये यूं करके यूं चल रहा है ना, ये यूं चलने लगे तेज, ठीक है, यूं करके ऐसे तेज चलने लगे। अगर ये तेज हो गया तो एंगुलर स्पीड बढ़ी, लेकिन लीनियर थोड़ी बढ़ी। लीनियर में तो उसको चलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यहां है, ठीक है, यहां है, अगर ये यूं करके ऐसे जाता है तो सरकमफेरेंस पे जो वो चला वो क्या कहलाएगा? लीनियर स्पीड। और यहां जो एंगल कवर किया उसने वो क्या कहलाएगा? एंगुलर स्पीड। तो अब ये बताओ कि क्या दोनों ने एक जैसा एंगल कवर किया? तो उसका आंसर है हाँ। यदि दोनों ने एक जैसा एंगल कवर किया तो एंगल कवर्ड बाय द फर्स्ट अगर 90 डिग्री है और दूसरे वाले का भी 90 डिग्री है तो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों का टाइम भी सेम है। और यदि टाइम भी सेम है तो उस केस में दोनों की कौन सी स्पीड सेम है? एंगुलर स्पीड सेम है। क्लियर हुई बात? एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं? इट इज एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर स्पीड सेम है इनकी, ठीक है। लेकिन लीनियर स्पीड्स अलग अलग है। लीनियर स्पीड्स क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पहला वाला क्या बोलेगा कि मुझे तो यहां से लेके यहां तक जाना है, इतना जा रहा, तो मेरा तो ये डिस्टेंस हुआ, और दूसरे वाले का इतना ही डिस्टेंस हुआ, और दोनों ही यहां पे 10 मिनट बाद पहुंचे। और जब दोनों ही 10 मिनट बाद पहुंचे तो इसका लीनियर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका लीनियर डिस्टेंस कम है, तो ये यूं करके ऐसे कवर करते करते पहुंचा, तो इसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका लीनियर डिस्टेंस ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्टेंस। एंगल दोनों के सेम है पर स्पीड अलग अलग है, क्योंकि एक पास एक दूर है। क्लियर हुई ये बात? तो क्या समझ में आया तुम्हें? दो तरह की स्पीड है। पहली स्पीड कौन सी है? लीनियर स्पीड। दूसरी स्पीड कौन सी? एंगुलर स्पीड। अब मैं कीड़ा बना ही देता हूं। यहां देखो, यहां पे इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया, ये कीड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं यूं गोल घुमाता हूं यूं, तो तुम सिर्फ यहां से देखो, ये ऊपर जो गया तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया ना, यूं करके यूं नाप लिया टेप से। इट इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस। लेकिन एंगुलर डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा। एंगुलर डिस्टेंस नापने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर डिस्टेंस नापने के लिए तुम्हें ये एंगल देखना पड़ेगा। पेन का एंगल देखो, ये ऊपर गया 90 डिग्री पेन ने कवर कर लिया, वो यूं करके कितना चला, दैट इज लीनियर। लेकिन ये वाली लाइन ने यूं एंगल कितना कवर कर लिया, तो 90 डिग्री। उसके बाद अब कितना कवर कर लिया? 180 डिग्री। फिर नीचे चला गया 270, वापस गोल घूम के आ गया 360। 360 में सर्कल कंप्लीट, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितने का है?
2 पाई आर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्टेंस होता है। इस चैप्टर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस शब्द दिया है। डिस्प्लेसमेंट तो कोई बोलेगा कि यहां से गोल घुमा वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वो लीनियर में था। ये यहां से चला और डिस्टेंस कितना कवर करके आया, डिस्टेंस कवर करके आया 2 पाई आर। इसलिए मैं एंगुलर स्पीड बोल रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा, या फिर लीनियर स्पीड बोल रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी नहीं बोल रहा। पर इस चैप्टर में दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा गोल ही घूमेंगे इस चैप्टर में। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर कितना होगा, 2 पाई आर, दैट विल गिव द लीनियर स्पीड। हमेशा 2 पाई आर होगा, उसको 0 मत कर देना, नहीं तो स्पीड 0 हो जाएगी उसकी, जबकि लीनियर स्पीड तो है ना, तभी तो गोल घूम के पहुंचा वहां पर, ठीक है। इट इज कॉल्ड द लीनियर स्पीड। अब अपने को यहाँ पे थ्योरी लिखने की जरूरत है। थ्योरी क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट, दो प्रकार के, कौन कौन से? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने सबसे पहले लिखा डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, इसमें डिस्टेंस ही निकालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के, पहला कौन सा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये कहां होता है? सरकमफरेंस में, सरकमफरेंस पर होता है। दूसरा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कहां होगा? ये एंगल पे होगा, रेडियस के पास। इसको हम बोल सकते हैं एस, इसको हम बोल सकते हैं थीटा, ठीक है। इसको नापा जाता है मीटर में और इसको नापा जाता है रेडियंस में। तो पहले अपन रेडियन और डिग्री को भी सीख लें, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बना, दूसरा अपन रेडियन डिग्री को सीख रहे हैं। रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ये अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि डिग्रीज में दे तो हम रेडियन में कर पाए और रेडियन में दे तो हम डिग्री में कर पाए, ठीक। मिटा दिया अगर का मैंने, यहां पे लिख रहा हूं मैं थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। अब देखें, समझे रेडियन किसको बोलते हैं। तो पूरा जब गोला रहता है तो यहां से लेके चलना चालू हुए और यूं गोल घूम के वापस आ गया, तो कितने डिग्री कन्वर्ट किया तुमने? 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री रहता है इसको 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। रेडियन में पावर में कैप लगता है C, ठीक है। उसके को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट की जगह C लिखते हैं। तो रेडियंस कितना? पूरा गोला गोल घूमा तो 2 पाई रेडियन। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियंस के। और यहां से लेके यहां तक गए, सिर्फ आधा ही गोला गोल घुमा, यानी कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री तो गया, तो कितने रेडियंस हो गया भैया? पाई रेडियंस। आ रही बात समझ? पूरा गोला 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियंस, आधा गोला पाई रेडियंस, 1/4 गोला यहां से लेके सिर्फ यहीं तक गए, यहां से लेके यहां तक गए, तो डिग्री में बोलो 90 डिग्री, तो पाई में बोले तो पाई बाय 2 रेडियंस, पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक। अगर अपन यहां तक ही गए, यहां तक गए, इसका मतलब 45 डिग्री। ये वाली लाइन कितने डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री यदि बोलेगा तो कितने रेडियंस? तो इसका आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो दैट विल बी पाई बाय 4 रेडियंस, ठीक है। अब 60 डिग्री बोलेगा तो जनरली 30-60 ऐसे ही बोलते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सिस्टम है। हम ऐसा बोलेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस ये याद रखना, पाई रेडियन 180 डिग्री, इससे कन्वर्जन होता है। जैसे मैंने बोला 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो यहां इसको 60 बनाने के लिए 60 डिग्री, इसको 60 बनाने के लिए काय से डिवाइड करूं? तो ऐसा लिख लेना 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको 60 बनाने के लिए काय से डिवाइड करूं? 3 से डिवाइड कर दूं? तो इधर 3 से डिवाइड करो ना, इधर भी कर देना। ये डिवाइड करोगे तो ये हो गया 60 डिग्री, और इधर कितना हो गया? पाई बाय 3 रेडियंस। ऐसे कैसे 30 डिग्री के लिए आएगा? 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्या लिखना? पहले लिखना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको 30 बनाने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 3 18, तो इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस।
ऐसे यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन आ गया, ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला 40 डिग्री, अभी आया था ना 40 डिग्री, 40 डिग्री कन्वर्ट करो, तो 40 डिग्री को कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो देखो हम बोलेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री में इधर 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 40, और इधर साइड आ जाएगा रेडियंस, ये कैंसिल आउट कर दो, 2 से और कट गया तो 2 पाई बाय 9 आ गया, 2 पाई बाय 9 रेडियंस। ये किसके बराबर है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 9 रेडियंस। तो जो पहले वाले डायग्राम में 40 डिग्री लिखा था ना, उसी के आगे 2 पाई बाय 9 रेडियंस भी लिख सकते हैं अपन। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लो, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री करना उल्टा कर देना, बाकी रेडियन से डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर रेडियंस में चलता, ठीक है, ऐसा यूनिट्स। चलिए नोट कर लीजिए सारे, ठीक है। अब अपने को पता पड़ गया डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार के हैं, सरकमफेरेंस पे ही चलेगा तो क्या कहलाएगा? लीनियर, और एंगल बना बना के चलेगा तो क्या कहलाएगा? एंगुलर। जैसे मान लो एक घोड़ा है, उसको अपन ने गले में रस्सी बांध दी, रस्सी बांध के उससे बोल रहा है कि पूरे खेत में गोल गोल घूम, खेत में गोल गोल घूमेगा तो घोड़ा जो चलेगा, घोड़ा जो चलेगा, पैदल कितने किलोमीटर चला, वो सारा कहलाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक गोला गोल घूम के आएगा तो हम बोलेंगे 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियंस, दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आधा गोला गोल घूम के आया तो 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस, पाई रेडियंस का घूमा, और सरकमफेरेंस पूछे तो 2 पाई आर के आधी कर देंगे, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना करेगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई आर। यहां से चलेगा यहां तक जाएगा पाई आर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब दो प्रकार की हमारी वेलोसिटी भी हो जाएंगी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ये भी रिलेशन बना लें। अगली हेडिंग डाल दें, एंगुलर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहली हो गई लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड भी बोलेंगे इस चैप्टर में, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। लीनियर वेलोसिटी वी, विच इज अबाउट सरकमफेरेंस, अबाउट सरकमफेरेंस। गधे के गले में पट्टा डाल के गोल घुमा दिया, गधे के ऊपर माइलोमीटर लगा दिया, पता पड़ जाएगा कितने किलोमीटर चला, वो जितने भी किलोमीटर चला होगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर डिस्टेंस। और उसकी जो स्पीड होगी उसके ऊपर स्पीडोमीटर ठोक दो गधे के ऊपर, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी चलने की वो क्या कहलाएगी? लीनियर स्पीड, क्योंकि अपना कांटा जो ये स्पीड नापता है ना, यूं ये लीनियर स्पीड नापता है, ना कि एंगुलर। हम सीधे में कितने किलोमीटर चले ये नापता है ना स्कूटर पे, तो ये कौन से नापता है? लीनियर स्पीड, ठीक। तो अबाउट सरकमफेरेंस, और कौन नापेगा इसको? स्पीडोमीटर। इसको नापने वाला यंत्र का नाम क्या है? स्पीडोमीटर। दूसरे नंबर की वेलोसिटी होती है, उसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी ये होती है ओमेगा, ठीक है। ये रेडियस पे नापते हैं एंगल को, ठीक है। और इसको नापने के लिए कौन सा यंत्र बना है? तो इसको नापने के लिए यंत्र बना है आरपीएम मीटर। अब तुम बोले ये क्या है? आरपीएम मीटर। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा लिया, ठीक है, 1 मिनट में कितने चक्कर गोल गोल। तो जैसे हाथ धीरे चल रहा है ना, अभी इसकी एंगुलर स्पीड कम है, अब 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाने लग गया, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? दैट इज रोटेशन पर मिनट इज कॉल्ड एंगुलर रोटेशन पर मिनट। अब एक चीज बताओ कि आजकल बाइक्स में तुमने देखा होगा 2 स्पीडोमीटर्स नजर आ रहे हैं, एक इधर भी एक इधर भी। तो उसमें से एक को जैसे यूं चलाते हैं ना एक्सेलेटर, रूम रूम, तो वो क्या करता है? एक यूं घूमने लग जाता है, जबकि गाड़ी चली नहीं होती। जो गोल घूम गया होता है इसका मतलब वो इंजन से सर्कुलर मोशन को नाप रहा है, और सर्कुलर मोशन को नाप रहा है तो एंगुलर स्पीड नाप रहा होगा। जब चलेगा तो लीनियर स्पीड नापेगा। लीनियर स्पीड है ना आगे चलने की स्पीड, एंगुलर स्पीड है ना गोल घूमने की स्पीड। वो बात पक्की है कि गोल घूमने की स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसकी चलने की स्पीड भी ज्यादा होगी,
ठीक है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जिसकी गोल घूमने की स्पीड ज्यादा, उसकी सीधे चलने की स्पीड भी, ठीक है। तो ये तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी तो देखो शक्ल से ही दिखता है, शक्ल से दिखता है कि कौन सी वेलोसिटी है। जैसे किसी ने पूछा कि लीनियर वेलोसिटी, तो देखो लीनियर वेलोसिटी v स्ट्रेट गया ऊपर, सीधा निकल गया, ठीक है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ये क्या हुआ, गोल गोल घूमा ना, तो गोल घूमने की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, सीधे निकलने की वेलोसिटी लीनियर। तो यदि किसी ने बोला कि स्कूटर का पहिया है, अरे मान लो स्कूटर है, साइकिल तो दिख रही है मुझे भी, तो ये अगर गोल घूम रहा है तो इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन आगे किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये लीनियर स्पीड है। और लीनियर स्पीड यहां पे नापी जाएगी स्पीडोमीटर में, एंगुलर स्पीड नापने के लिए उसमें एक अलग से यंत्र लगने लग गया, आरपीएम मीटर, नई बाइक्स में आता है, उसमें आरपीएम भी बता देता है, स्पीड भी बता देता है। लेकिन अपने को आरपीएम जानने की बहुत जरूरत नहीं रहती, हम जनरली जानना चाहते हैं कि सीधे में हम कितने स्पीड से जा रहे हैं, क्योंकि वो गोल घूम रहा है उससे मतलब नहीं। हाँ, ये बात पक्की है कि जितनी तेजी से गोल घूमेगा उतनी ज्यादा लीनियर स्पीड आएगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड प्रोपोर्शनेट है? जितनी ज्यादा एंगुलर स्पीड, जितनी तेजी से पहिया घूमा गाड़ी का, उतनी तेजी से आगे गाड़ी भागी, ठीक है। ये धीरे घूमा तो धीरे भागी, ठीक। तो ये बात तो सही बात है कि लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो ये क्लियर हो गया तुमको, लीनियर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है। अब फॉर्मूला लिख लें इसका, तो फॉर्मूला लिखें तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला क्या है भाई, तो v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इधर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। कितना उसने एंगल कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एस अपॉन टी बोलेंगे, और ओमेगा को अपन क्या बोलेंगे, एंगल अपॉन टाइम बोलेंगे। जहां पर एंगल काय में नापा गया है भाई, रेडियंस में। जहां पे एंगल काय में नापा गया है, रेडियंस में। इसको डिग्री में कभी मत लेना, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में ही लिया जाता है। तो एंगल को काय में लेना है, रेडियंस में। यहां तक बात समझ में आ गई, लिख लेंगे बातें। चले, अब अपन 3 कंसेप्ट सीख चुके हैं। पहली चीज सर्कुलर मोशन क्या है, बोलो क्या है सर्कुलर मोशन, किसी फिक्स्ड पॉइंट के आसपास गोल घूमना सर्कुलर मोशन, जिसमें फिक्स पॉइंट कहलाता है सेंटर, और जितने डिस्टेंस पे हम दूरी पे घूम रहे होते हैं वो कहलाती है रेडियस। जब अपन यूं चलना चालू होते हैं तो सरकमफरेंस पे जो दूरी कवर कर लेते हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो हमने एंगल कवर किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब अपन यू में चलेंगे तो जो स्पीड होगी वो लीनियर स्पीड, और जब अपन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम कवर करते जाएंगे तो एंगुलर स्पीड। ये बात पक्की है कि जब लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, यू में तेज तेज घूमोगे तो एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगी। एंगुलर स्पीड जो है वो लीनियर स्पीड के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। चलो अब आगे के क्वेश्चन पूछता हूं, और पूछता हूं। दोनों स्पीड समझ में आ गई ना, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर स्पीड समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, आधा चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन एकदम से आती नहीं है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन जरा और पूछ लूं तो तसल्ली हो जाए कि हाँ समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। मुझे ये बताओ कि मोटरसाइकिल के पहिए की मजा नहीं आया, मोटरसाइकिल में मजा नहीं आया, छोटी चीज पूछ ली तो सब कोई भी बता देगा। ट्रैक्टर के पहिए में आगे वाला पहिया छोटू पहिया, पीछे वाला पहिया पापा पहिया, ठीक है। एक हो गया छोटू पहिया, दूसरा पापा पहिया। बताओ कि छोटू पहिए की लीनियर स्पीड ज्यादा कि पापा पहिए की ज्यादा? सोचो कौन सी स्पीड बोली मैंने, लीनियर स्पीड। छोटू पहिए की ज्यादा कि पापा पहिए की ज्यादा? कौन सी पूछ रहा हूं मैं, लीनियर स्पीड। किसकी ज्यादा? और एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा? इनके दो पहियों के लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है? तो v छोटू
और वी पापा, इधर ओमेगा छोटू, ये ओमेगा देखे समझ जाना चाहिए, यूं यूं घूमने वाला, और वी बोले तो रॉकेट, ओमेगा पापा। बोलो कौन ज्यादा है कौन कम है, बराबर है, क्या है? सोच लो सोच लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोच लो। सोच लिया? क्या है ये? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आएगा, मैंने पूछा है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर में छोटे पहिए और पापा पहिए की लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड है ना, आगे बढ़ने वाली, सीधी सीधी। ठीक है, बोलो किसकी ज्यादा? तो एक कोई बोल रहा है कि पापा की ज्यादा, पापा की ज्यादा, ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पापा की ज्यादा। कोई बोल रहा, आवाज आ रही मुझे इधर कंप्यूटर में से। तो पापा की यदि ज्यादा हुई, कौन सी? आगे वाली। तो क्या होगा कि छोटू चलेगा मान लो 10 की स्पीड से, पापा की स्पीड हो गई 80, क्योंकि पापा की ज्यादा है। तो ये चलेगा धीरे धीरे 10 की स्पीड, और पापा चलेंगे 80 से। थोड़ी देर बाद पापा आगे, छोटू पीछे। अरे पापा की स्पीड ज्यादा होगी तो ऐसे ही तो होगा, बड़ा पहिया आगे छोटा पहिया पीछे, ऐसा थोड़ी हो सकता। मान लो कि छोटू की स्पीड ज्यादा कर दें, छोटू की स्पीड ज्यादा कर दें, छोटू भागेगा 20 की स्पीड से और पापा भागेंगे 10 की स्पीड से, तो छोटू पापा को छोड़ के चल देगा, क्योंकि हाई स्पीड में है, तो ये तो टूट जाएगा बीच में से और ये इधर चल देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों की स्पीड्स अलग अलग हों, दोनों की सेम ही स्पीड होनी चाहिए, तभी तो साथ साथ पूरा ट्रैक्टर चलेगा ना। सीधा सीधा ही तो चलता पूरा ट्रैक्टर। इसका मतलब छोटू पहिया और पापा पहिए की लीनियर स्पीड सेम है। अगर ये भी 10 की स्पीड से चल रहा है तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। इसीलिए तो अपन जब बोलते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो जब अपन बोलते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई सी चीज चल रही है, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि ट्रक का पहिया आगे वाला 20 से चल रहा है, पीछे वाला 40 से चल रहा है, सरदार जी जो चला रहे हैं वो 80 से चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। वो तो सभी की स्पीड से चल रहे होते हैं ना, जितने लोग बैठे हैं उसके अंदर। तो वो कौन सी स्पीड होती है? लीनियर। क्योंकि हम तो यूं जा रहे हैं ना भाई, सरदार जी ट्रक चला रहे थे तो यूं जा रहे हैं ना, वो गोल गोल घूमते हुए थोड़ी जा रहे हैं, गोल गोल तो पहिए घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हर चीज की स्पीड, इवन ये धुआं निकालने वाली नली की स्पीड भी BC होगी, बराबर ही होगी। कौन सी स्पीड है? सब लीनियर, सीधे सीधे चल रहे हैं। हम पहिए का सिर्फ सेंटर देख रहे हैं लीनियर स्पीड के लिए, वो किस स्पीड से आगे चल रहा, बाकी का कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, जब वो एंगुलर स्पीड की बात करेगा, गोल घूमने की बात करेगा, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन तेज गोल घूम रहा है, कि दोनों बराबर बराबर घूम रहे हैं। ये वाला सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो अब ये बताएं कि किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा? एंगुलर मतलब ऐसे में तेज घूमना, बहुत तेज तेज होते जाना, ठीक है ना, यूं फास्ट फास्ट। तो उसका आंसर ये है कि यहां पे छोटू की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। ये वाला पहिया फास्ट चलेगा नहीं, रोटेट होगा। ठीक है, चलेगा तो दोनों एक जैसा, ये वाला पहिया फास्ट रोटेट होगा। उसका कारण क्या है? देखो, पापा पहिया इतना बड़ा, पापा पहिया यूं करके यूं गोल घुमा, आई बात समझ में? तो एक बार में यहां से यहां चल दिया। अब छोटू पहिया तो इतना सा पहिया एक बार में गोल घुमा, तो यहां से यहीं बढ़ा, फिर घुमा तो आगे बढ़ा। तो उस छोटू पहिए को पापा के साथ चलने के लिए बार बार जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा, इसलिए उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। एक पापा जा रहा, पीछे छोटू जा रहा, पापा ने एक पैर रखा यहां से यहां सीधे, अरे छोटू को तो 10-20 कदम रखने पड़ेंगे, तब जाके पापा की बराबरी पे आ पाएगा। आई बात समझ में? तो पापा चलेगा एक रोटेशन और छोटू चलेगा कई रोटेशन उतने ही समय पे, तो कई रोटेशन उतने ही समय में तो फास्ट हो जाएगा ना वो। तो छोटू पहिया हो गया फास्ट और पापा पहिया हो गया स्लो। ठीक है, तो इसलिए छोटू पहिए की एंगुलर स्पीड ज्यादा, पापा पहिए की कम। क्लियर हुई बात? तो ट्रैक्टर का एग्जांपल समझ में आ गया। चलो और पूछते हैं। एग्जैक्ट कंसेप्ट पता हो जाना चाहिए। एंगुलर स्पीड जब बोले तो क्या बोलना चाह रहा है, लीनियर स्पीड बोले तो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, लिख लिया। चले दूसरा पूछता हूं। घड़ी है, घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर नहीं, घड़ी है, क्लॉक। उसमें 3 कांटे रहते हैं, क्लॉक में 3 कांटे रहते हैं। जैसे घड़ी 3 कांटे, 1, 2 और 1 सेकेंड्स का, तो सेकेंड का हटा दिया मैंने। ये कौन सा हैंड है?
आवर हैंड कहलाता है, आवर। और ये कहलाता है मिनट, मैंने 2 ही कांटे वाली ली। ये गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये बताओ कि इनकी एंगुलर स्पीड सेम है क्या अलग अलग है? क्लॉक में ओमेगा मिनट हैंड का और ओमेगा आवर हैंड का सेम है कि अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो ज्यादा किसका? सोच लो, सोच लो, आराम से सोचो। चले अब मैं बताऊं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। दे विल कवर इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा तुमने सोचा? गलत सोच लिया। ओमेगा मिनट हैंड का ज्यादा है, ओमेगा आवर हैंड का कम है, ऐसा तुमने सोचा? सोचा कि नहीं? ये सही सोच लिया, ठीक है। तो ये वाला जो सोचा है कि एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की ज्यादा है, ये ज्यादा है, उसका रीजन समझो। ये घड़ी चलनी चालू हुई ऐसे से, ठीक है, तो ये यहां से लेके यूं गोल घूम गया, तो ये तो बेचारा यहां से इतना ही चला ना। अरे जब ये बड़ा कांटा पूरा गोल घूम जाता है यहां से यूं, तो छोटा क्या पूरा गोल घूम जाता? नहीं ना, छोटा तो 1 घंटे 7 बजे होते हैं तो 8 बज जाते हैं, 8 बजे होते हैं तो 9 बज जाते हैं। तो ये तो पूरा गोल घूम के आया है, इसकी स्पीड ज्यादा है ना बड़े वाले की, ऐसी ऐसी, और छोटे वाले की तो टुचुक 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 करके धीरे धीरे है उसकी स्पीड। तो ये स्पीड किसकी ज्यादा है? बड़े वाले की। और बड़ा वाला कौन सा है? मिनट हैंड। तो बड़ा वाले की स्पीड ज्यादा है एंगुलर, और छोटे वाले की कम है, ठीक है। यहां पे लीनियर स्पीड की बात नहीं होगी। अगर लीनियर स्पीड की बात होगी तो पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस पॉइंट की लीनियर स्पीड, कि इस पॉइंट की लीनियर स्पीड। तो जैसे ये स्टार है, ये यूं करके यूं गोल घूम के आएगा, तो इसने ऐसे में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे लीनियर स्पीड निकलेगी। इसकी ऐसे में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे लीनियर स्पीड निकलेगी, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो हमने क्या बोला कि एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज मोर देन आवर हैंड। अब सीधी बात है, सेकंड हैंड तो और जल्दी जल्दी गोल घूमता है, तो सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लिख लिया है। अभी कैलकुलेट भी करेंगे, कितनी स्पीड होती है भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ समझा रहा हूं। तो अब एक न्यूमेरिकल देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट the angular speed of minute hand hour hand and second hand। मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड तीनों की एंगुलर स्पीड निकालो घड़ी के अंदर। तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। तो देखें, सबसे पहले कौन सा बोल रहा? मिनट हैंड। चलो मिनट हैंड का निकाल लेते। ये मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड के लिए एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन एंगल काय में नापा जाएगा? रेडियन में। तो मान लो कि मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा के आ गया, पूरा चक्कर, तो ये बताएं कि एंगल कितना कवर किया। अरे मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा के आ गया तो एंगल कितना कवर किया? 360 डिग्री में, यानी कितने रेडियन? 2 पाई रेडियंस। अभी लिखाया था 360 डिग्री यानी कितने रेडियन? 2 पाई। और यहां पे अपने को एंगल काय में लेना? रेडियन में लेना, तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं? 2 पाई। आ रही बात समझ में? कितनी देर में गोल घूम के आ गया? पूरा एक गोला कितनी देर में मिनट हैंड गोल घूम के आ गया? तो उसका आंसर है 1 घंटे में। ये मिनट हैंड 1 घंटे में गोल घूमता है, तभी तो ये 1 घंटा आगे बढ़ जाता है, ये वाला छोटा सा।
यहां से चलना चालू होगा, मिनट हैंड पूरा 1 घंटा लगाएगा, तो ये 7 से 8 पे आ जाएगा या 8 से 9 पे आ जाएगा। इसका मतलब टाइम कितना है यहाँ पे इसके एक रोटेशन के लिए? 1 आवर। लेकिन आवर में लिखते नहीं है, तो आवर को काय में कन्वर्ट कर दूं मैं? मिनट, तो 60 मिनट्स। लेकिन मिनट में भी नहीं लिखते, तो फिर काय में कन्वर्ट कर दूं? सेकेंड्स। तो ये हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये इससे 30 बार कैंसिल आउट हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? पाई अपॉन 6 3 18 1800, और यूनिट क्या आ गई इसकी? रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। आ रही बात समझ में? एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड। इसको नोट कर लो और पॉज का बटन दबा के आवर हैंड और सेकेंड हैंड की एंगुलर स्पीड निकालो, अगर तुम्हें आ गया हो तो। दबा दें पॉज, फटाफट निकालें आवर एंड और सेकेंड एंड। चलिए अब अपन जिसने निकाल लिया चेक कर लेना। आवर एंड के लिए अगर हम निकालेंगे तो आवर हैंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम। आवर हैंड भी एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक रोटेशन पूरा लगाएगा। रोटेशन पूरा लगाने में उसे जो एंगल लगेगा वो लगेगा 2 पाई, और सभी को ही लगता है रेडियंस में। आवर हैंड को गोल घूमने में कितनी देर लगती है? बोलो। 12 घंटे। अरे आवर हैंड मान लो यहां है 12 बजे, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, तो 12 घंटे बाद वापस 12 पे आएगा ना। तो 12 घंटे में गोल घुमाना, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 12 आवर्स। इससे ओमेगा बराबर मिलेगा 2 पाई बाय 12 आवर्स को मिनट में किया, और मिनट को किया मैंने सेकंड में, तो 260 60 एक बार में डाल दिया, सीधे सेकंड में आ गया। इससे ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये से 6 बार कैंसिल, 6 6 36 इंटू 6 216, तो पाई डिवाइडेड है 21600, यूनिट आ गई इसकी रेडियन पर सेकेंड। आया था क्या किसी का आंसर सही? बढ़िया है, आ गया था तो। चलिए उसके बाद कौन सा है? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड ऑफ अ सेकेंड हैंड वॉच। सेकेंड हैंड ऑफ ए सेकेंड हैंड वॉच। पुरानी घड़ी खरीद के लाए सेकेंड हैंड, उसका सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड ऑफ ए सेकेंड हैंड वॉच। ठीक, तो यहां पे ओमेगा निकालें, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगल इज 2 पाई। बताओ सेकेंड का कांटा गोल घूम के कितनी देर में आता है? जब सेकेंड का कांटा पूरा गोल घूम के आता है तो मिनट का एक आगे बढ़ता है 1 मिनट। इसका मतलब सेकेंड का कांटा पूरे 60 सेकेंड्स में गोल घूम के आएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो सेकेंड का कांटा गोल घूम के आता है 1 मिनट में। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा है, आज पहली बार घड़ी सुन रहे हो, तो इट इज 60 सेकेंड्स में गोल घूम के आएगा। इसका मतलब उसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी? पाई बाय 30। यूनिट क्या आएगी भाई? रेडियन पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट एंगुलर स्पीड में? नहीं है तो नोट कर लें फटाफट, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद ही की एक्सिस पे जब पृथ्वी गोल घूमती है तो बताओ उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है? खुद ही के एक्सिस पे, ये अपना भारत, श्रीलंका, चाइना बदमाश, पाकिस्तान बदमाश, ठीक है, ये इधर साइड दूसरे देश। चलो बताओ एंगुलर स्पीड अर्थ की क्या है? तो देखें एंगुलर स्पीड में क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। एंगल लेना रहता है रेडियन में। अब हम बोलते हैं कि एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर, 1 रोटेशन,
1 रोटेशन लगाएगा तो एंगल कितना कवर कर लेगा भैया, 2 पाई करता है, सभी को पता है। और समय कितना लेती है एक चक्कर लगाने में अपनी एक्सिस के आसपास, 365 दिन। कौन बोला ये? अरे 24 घंटे, ठीक है, 24 अपने एक्सिस के आसपास, सूरज के आसपास थोड़ी पूछ रहा हूं, खुद ही के एक्सिस के आसपास, सूरज के आसपास 365 दिन, ठीक है। तो यहां पे कितना लिखेंगे हम? 24 घंटे, 24 आवर्स। वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस की जगह अबाउट द सन पूछता तो यहां 365 डेज आता। अबाउट द सन भी तो गोल घूम रही है ना, तो उसमें 365 डेज आता। तो यहां पे 24 आवर्स, 24 आवर्स को मिनट सेकंड्स में कर देंगे तो इट इज 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। बस कैंसिल आउट कर दो तो ये सब कैंसिल आउट हो गया 12 बार। तो पाई डिवाइडेड 12 इंटू 6, 72, 72 इंटू 6, 72 का पारा नहीं आता मुझको, 43 आ रहा, 43200 रेडियंस पर सेकेंड। ये उसकी एंगुलर स्पीड होगी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर कोई पूछे कि सन के आसपास तो भी निकाल लेना, 24 घंटे की जगह 365 डेज, 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन तुम करते रहना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ, एंगुलर स्पीड समझ में आई कि नहीं, यूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर स्पीड, ठीक। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया, फिर से समझाऊं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो सेंटर का पॉइंट फिक्स है, रेडियस फिक्स है, और जो सरकमफेरेंस में यूं घुमा वो 2 पाई आर जो गोल घुमा, दैट इज द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल जो उसने यूं यूं कवर किया, बीच में नाप लिया हमने, वो क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो आ गई एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो आ गई लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यदि ज्यादा होगी तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यूं में तेज चलेगा तो अपने आप ही एंगल भी तेज तेज कवर करने लगेगा। और हमने एंगुलर स्पीड निकाल ली बहुत सारी चीजों की। ट्रैक्टर की हमको पता पड़ गई कि आगे वाले पहिया जो है वो छोटा सा जो पहिया रहता बहुत तेज तेज घूमता, लेकिन चलते दोनों साथ साथ है, तो लीनियर स्पीड सेम है उनकी। दूसरी चीज हमको ये पता पड़ गई कि दुनिया की सारी घड़ियों की एंगुलर स्पीड सेम है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड, तीनों की हमने एंगुलर स्पीड निकाल ली। उसके बाद हमने अर्थ की ओन रोटेशन एक्सिस पे भी निकाल ली, और हमने ये समझ ली कि सन के आसपास रोटेशन करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक आपको यहां तक समझ में आया। अभी 4 कंसेप्ट हुए सिर्फ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड। और ये पता पड़ गया कि लीनियर स्पीड ज्यादा तो एंगुलर स्पीड ज्यादा, फॉर्मूला पता पड़ गया, क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।